Let's see this question. Differentiate between functional group isomerism and tautomeric isomerism. Providing an example of each, additionally explain the concept of racemic mixture and how it relates to stereoisomerism in the organic compound. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जो है ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पार्ट है. ठीक है, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है, तो कह रहा है ये क्या होता है. दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, those compounds which have same molecular formula, same molecular formula but different in properties due to presence of presence of functional group. ठीक है, are called functional isomers, are called functional isomerism. मीन्स फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या है? ऐसे कंपाउंड, ठीक है, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म. तो एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे आपसे कह दे कोई कंपाउंड है C2H6O, कह रहा है इसके फंक्शनल आइसोमर्स कौन होंगे? तो आपने कहा कि एक तो ये आपका बन जाएगा ईथर एल्कोहल, ठीक है, और इसका फंक्शनल आइसोमर्स आपका बन जाएगा ईथर. तो देखो फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसमें अल्कोहल इसमें ईथर है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, तो इनको फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे. इसके अलावा जैसे CH3CN साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये लोग भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका चेंज हो गया है. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी कंपाउंड की, इसलिए इनको हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे. दूसरा टर्म आपसे कह रहा है टाइटोमर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइटोमर्स क्या है. टाइटोमेरिज्म, देखिए टाइटोमर्स कह रहा है इट इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच वन molecule can exist in two state by migration of H plus ion from one molecule to another molecule. ठीक है, जैसे आपसे कह रहा है कि जब ये स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है जिसमें वन एटम का माइग्रेशन होता है फ्रॉम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, जनरली H प्लस आयन का माइग्रेशन होता है. तो कंपाउंड टू स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वन फॉर्म को कीटो फॉर्म और अदर को इनॉर्गेनिक फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, तो कह रहा है कि इट इज स्पेशल
kind of functional isomerism in which one atom can migrate from least electronegative to high electronegative element. तो ये आपका जो है टाइटोमर्स कहलाता है. कंपाउंड कीटो से इनोलिक फॉर्म, इनोलिक से कीटो में इंटर कन्वर्टेबल होता है, ठीक है, और इनके बीच डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है. दो तरह का होता है, एक होता है डायट फॉर्म. इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का माइग्रेशन टू एटम के बीच होता है, यानी कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ. तो इसको बोलते हैं हम लोग डायट फॉर्म, ठीक है. और दूसरा होता है ट्रायट फॉर्म. ट्रायट फॉर्म में क्या होता है कि हाइड्रोजन का माइग्रेशन 1 2 3 फर्स्ट एटम से थर्ड एटम की तरफ हो रहा है, 3 एटम की माइग्रेशन होता है, इसलिए इसको ट्रायट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है. तो ये आपका टाइटोमरिज्म में हो गया डायट फॉर्म और ट्रायट फॉर्म. अब कह रहा है कोई कंपाउंड टाइटोमरिज्म शो करेगा तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि कंपाउंड कीटो से इनॉल में चेंज हो जाना चाहिए. किस में चेंज हो जाना चाहिए? कीटो से एनॉल में चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है. तो कीटो से इनॉल में चेंज होने के लिए क्या कंडीशन होती है? पहला, कंपाउंड में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. दूसरा, रेजोनेंस होना चाहिए. और तीसरा कंडीशन है कि कंपाउंड कीटो से इनॉल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. तो ये 3 कंडीशन फुलफिल करेंगे तो कह रहा है कि ये आपका कीटो से इनॉल में चेंज हो जाए, इनॉल से कीटो में बोलेंगे, कीटो इनॉल टाइटोरिज्म भी बोलते हैं. तो अब देखिए यहां पर कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लें आपसे कह दे ये कंपाउंड टाइटोमिन शो करेगा नहीं करेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में कार्बन, ये अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है. आपने कहा कि यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन आपका अलग हो गया, ठीक है. तो ये देखिए रेजोनेंस भी बन रहा है, 4 सिंगल डबल, तो रेजोनेंस कंडीशन ये हो गई, सिंगल डबल में चेंज हो गया, डबल सिंगल में, चार्ज यहां आ गया, तुरंत H+ आके यहां जुड़ जाएगा, और ये कंपाउंड किसमें चेंज हो गया? कीटो से इनॉल में. तो इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टाइटोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है. तो टाइटोमरिज्म क्या है? इट इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म इन विच वन मॉलिक्यूल कैन कन्वर्ट इनटू 2 स्टेट बाय माइग्रेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम, ठीक है. इट इज इक्विलिब्रियम, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. और इसके पहले हम लोग बात करते थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की, ठीक है. तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में आपने देखा कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिफर हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफर होता है. जैसे आपने इसमें देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, ठीक है, इसके एक आपका एल्कोहल बन गया और एक ईथर, दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ठीक है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं. फिर एक में टर्म आता है रेसमिक मिक्सचर. What is racemic mixture? It is the equimolar. It is racemic mixture को हम देखते हैं यहां पे. racemic mixture की बात करें तो कह रहा है it is equimolar mixture of dextro and levo. equimolar mixture होता है, ठीक है, 2 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का, उसको रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं. इसको +D- से रिप्रेजेंट करते हैं, +Dl फॉर्म. तो रेसमिक मिक्सचर इट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड व्हिच हैव डिफरेंट रोटेशन आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर. इट इज एक्सटर्नली कंपनसेटेड कंपाउंड, ठीक है, एक दूसरे को ये रोटेशन कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. रेसमिक मिक्सचर कैसा होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है. तो
आपसे कह रहा है कि ये जो है आपका रेसिन मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और रेसमी मिक्सचर का बनना रेसमाइजेशन कहलाता है प्रोसेस, और रेसमी मिक्सचर को फिर से डेक्सट्रो लीवो में सेपरेट आउट करना रेजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो रेसमी मिक्सचर आपका स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,